शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नूरे हदीस के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक लड़की जंगल में भेड़ बकरियां चराया करती थी। लोग उसे पागल, दीवाना कहा करते थे, मगर आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके साथ जंगल में ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे और बस सोचते रह जाएंगे ये सब मामला क्या था। इसको जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर ले आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। दोस्तों, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग रहे हैं और इन पर मोहब्बत का जज्ब का गलबा रहा और इसी गलबे की वजह से हजरत ने निकाह भी नहीं फरमाया, यानी हजरत ने अपनी जिंदगी में कभी निकाह नहीं किया। और आप इसी वजह से रोया भी करते थे कि मैं इस अहम सुन्नत की अदायगी से नाकाम रहा हूँ। जब वो बूढ़े हुए तो एक मर्तबा का जिक्र है कि वो बैठे हुए थे और एक किताब पढ़ रहे थे। तो उन्होंने किताब में क्या पढ़ा कि मेरे आकाए दो जहान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका इंतकाल इस दुनिया में बगैर निकाह किए हो गया और वो मुसलमान मर गया, चाहे वो मर्द था या औरत थी, या वो बच्चा था या बच्ची थी, तो क्या होगा कि अल्लाह ताला जन्नत में उनका आपस में निकाह करा देंगे। तो जब उन्होंने ये हदीस मुबारका पढ़ी तो दिल में उनके ये ख्याल आया, चलो यहाँ पर तो निकाह नहीं किया, यानी इस दुनिया में मेरा निकाह नहीं हुआ, लेकिन जन्नत में तो होगा, तो पता नहीं कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। प्यारे दोस्तों, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है। किताबों में लिखा है कि पहले रोज उन्होंने दुआ की अपने अल्लाह से कि ऐ अल्लाह, तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में निकाह लाजिम है, तो यहाँ तो नहीं हुआ, तो जन्नत में लाजिम है, तो ऐ मेरे अल्लाह मुझे दिखा कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। तो लिखा है कि पहली रात उनकी दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी उन्होंने दुआ की, वो भी कबूल नहीं हुई। जब उन्होंने तीसरी रात दुआ की तो ख्वाब में उन्होंने क्या देखा कि एक औरत है, वो कह रही है कि मैं मोमिना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। हजरत साहब ख्वाब से बेदार हुए, तहज्जुद का वक्त था। उन्होंने तहज्जुद के नवाफिल अदा किए और नमाज फजर बाजमात पढ़ी और सवारी ली और बसरा की तरफ रवाना हो गए। बसरा वालों ने हजरत का बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, वो सभी जानते थे और उन्होंने बिठाकर पूछा कि हजरत आप यहाँ अचानक कैसे आ गए, कोई ज़रूरी काम था क्या? तो हजरत ने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बसरा में कोई मैमूना वलीद रहती है? लोग हैरान होकर पूछने लगे कि हजरत आप इतने बड़े अल्लाह के वली हैं और आप इतनी दूर उस दीवानी से मिलने आए हैं। तो आपने फरमाया क्यों, क्या उसको कोई नहीं मिल सकता? तो वो बसरा वाले कहने लगे, हुजूर वो तो एक दीवानी है, पागल है, लोग उसे पत्थरों से मारते हैं। तो आपने पूछा क्यों मारते हैं? तो वो लोग कहने लगे, हजरत अगर कोई रो रहा हो तो वो उसे देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है, और अगर कोई मुस्कुरा रहा हो तो उसको देखकर रोना शुरू कर देती है, तो इसीलिए लोग उसे पत्थर मारते हैं। और वो उजरत पर पैसे लेकर हमारी बकरियां चराती है और आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल गई है और वो असर के बाद आएगी। जब वो आई तो आप उससे मिल लीजिएगा। और वो ऐसी दीवानी लड़की है कि जो उसे मजदूरी देता है बकरियों को चराने के लिए, उसको जितनी जरूरत होती है वो रख लेती है और बाकी वापस लौटा देती है। वो लड़की आपको असर के बाद मिलेगी, तो आप उससे मिल लीजिएगा। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, भाई बताओ असर किसने देखी है, तुम लोग सिर्फ ये बताओ कि वो जंगल में किस जगह पर गई है। तो वो कहने लगे, हजरत जंगल बड़ा खौफनाक है। हजरत ने भी इसरार किया तो लोगों ने सिमत बताई। आप फरमाते हैं, मैं वहां से उस जंगल की तरफ चल पड़ा और जब मैं उस जंगल के अंदर गया तो देखा कि बहुत खौफनाक जंगल था। शेर, भेड़िए, चीते इनकी भरमार थी। हशरातुल अर्ज का भी ढेर लगा हुआ था। और कहने लगे कि मैं बहुत हैरान हुआ ये सब कुछ देख कर कि ये बड़ी दिलेर औरत है जो इतने खौफनाक जंगल में बकरियां चराती है। तो आप फरमाते हैं कि जो जगह लोगों ने बताई थी, मैं उस जगह उस औरत को तलाश करते करते वहां पर पहुंचा। तो आप फरमाते हैं कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो दो बहुत हैरान कर देने वाले मंजर मेरे सामने थे। पहला ये कि आई तो मोमिना वलीद बकरियां चराने के लिए थी, लेकिन वो बकरियां नहीं चरा रही थी,
बल्कि क्या कर रही थी, उस जंगल में मुसल्ला बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। ये बकरियां तो सिर्फ बहाना था। मैमुना वलीद के बारे में बसरा वालों को तो सिर्फ यही पता था कि मैमुना बकरियां चराने जंगल जाती है, लेकिन मैमुना वलीद वहां पर क्या करती थी कि याद इलाही में मसरूफ रहती थी। तो हजरत फरमाने लगे, मैं बड़ा हैरान हुआ। और दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मैमुना तो नफील पढ़ रही थी और बकरियां कौन चरा रहा था। तो आपने क्या देखा कि शेर बकरियां चरा रहे हैं, बकरियां चर रही है और शेर उनके इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। और अगर कोई बकरी भागती यानी घेरा तोड़कर चली जाती तो शेर उसे खाता नहीं, बल्कि वापस उसे उसी घेरे में ले आता था। हजरत फरमाने लगे कि मैं हैरान हुआ कि ये फितरत किस तरह बदल गई कि शेरों ने बकरियां कब से चराना शुरू कर दी और कैसे उनकी यारी हो गई। आप फरमाते हैं कि मैं हैरान परेशान वहां पर खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मैमुना वलीद ने नमाज ख़त्म की और मुझे पुकार कर कहने लगी, ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो हमारा जन्नत का था, आप तो यहाँ पर आ गए हैं। तो आप फरमाने लगे, मैं और भी ज़्यादा हैरान हुआ। इससे पहले मेरी और मैमुना की कभी कोई मुलाकात नहीं हुई और इसको किस तरह पता चल गया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। और कहने लगे कि मैंने मैमुना से पूछा कि मैमुना, इससे पहले तो तुम्हारी और मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, तो तुम्हें मेरा नाम किस तरह पता है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया। तो आपने फरमाया, ए अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में आपको बताया, उसी अल्लाह ताला ने आपके बारे में मुझे भी बता दिया था। तो आप फरमाते हैं, मैंने फिर सवाल किया कि मैमुना, ये तो बता कि फितरत किस तरह बदल गई, ये शेरों बकरी में सुलह कैसे हो गई और शेरों ने बकरियां कब से चराना शुरू कर दी। तो जवाब मिला कि जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से सुलह की, तो उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या था कि जब से मैंने अल्लाह को पाया है, अल्लाह ने मुझ पर रहमत की करम किया, अपना फजल किया। दोस्तों, इंसान के अंदर जब यकीन पैदा हो जाता है तो उसकी तरजेह फिक्र ये होती है कि मेरी हर हरकत, मेरा हर अमल अल्लाह के रहम व करम पर कायम रहे। वही रोज़ी देता है, वही हिफाजत करता है, वही जिंदा रखता है, वही आफतों बलाओं से महफूज रखता है, वही खुशी देता है। जब आदमी का यकीन टूट जाता है तो उसकी तर्जे फिक्र ख़त्म हो जाती है, तो वह अल्लाह ताला के अलावा बंदों के सहारों को तलाश करता है। जैसे सेठ नाराज़ हो जाएगा तो नौकरी चली जाएगी, और अगर सेठ खुश हो जाएगा तो तरक्की मिल जाएगी। नाउजुबिल्लाह। सेठ कोई बंदा नहीं, खुदा बन गया है। जब किसी कौम की तर्जे फिक्र बहुत ज़्यादा गुमराह हो जाती है, यानी अल्लाह के अलावा दूसरों का सहारा समझने लगती है, तो वैसी कौमें ज़मीन पर बोझ बन जाती है और ज़मीन उन्हें रद्द कर देती है और उनके ऊपर एहसासे कमतरी का आज़ाब मुसल्लत हो जाता है। कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तर्ज़े ज़िंदगी पर गौर किया जाए तो हमारे सामने सिर्फ एक ही बात आती है कि अंबिया की तर्ज़े ज़िंदगी और तर्ज़े फ़िक्र ये है कि वो हर बात, हर अमन और ज़िंदगी की हर हरकत को अल्लाह की तरफ से समझते हैं और अल्लाह की तरफ ही मोड़ देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसी मोहब्बत और यकीन अता फरमाए और अल्लाह ताला से ऐसा रिश्ता जोड़े जो कभी ना टूटे। आमीन। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते कंफर्म ज़रूर कर ले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बावक्त पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।